मुजद्दिद दिनों मिल्लत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही शम्मा यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और आला हज़रत फरमाते हैं, 4 ज़बानों में एक नातिया कलाम लिखा तो सबसे पहले हुजूर के हुस्न और जमाल की तारीफ करते हुए लिखा कि लम याते नज़ीर का फी नज़र, लम याते नज़ीर का फी नज़र इसलिए तू न शुभ पैदा जाना। लम याते नज़ीर का फी नज़र इसलिए तू न शुभ पैदा जाना। जगराज को ताज तोड़े सरसू है तुझको शहे दूसरा। जगराज को ताज तोड़े सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। और फरमाते हैं कि तेरे खुल्क को हमने अजीम कहा, तेरे खुल्क को हमने अजीम कहा, तेरी खल्क को हमने जमील किया। तेरे खुल्क को हमने अजीम कहा, तेरी खल्क को हमने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की कसम, तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की कसम। और आला हज़रत फरमाते हैं कि हुस्न तेरा न देखा न सुना। या रसूल अल्लाह, हुस्न तेरा न देखा न सुना। या रसूल अल्लाह, हुस्न तेरा न देखा न सुना। कहते हैं अगले ज़माने वाले, कहते हैं अगले ज़माने वाले। और आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें। ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, और सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाबे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो ऐब वस्फ़े तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह के क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हम अपने नबी की सीरत सुनते हैं या पढ़ते हैं? सीरत के बहुत सारे गोशे सुनते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो आदात हो, अतवार हो, अखलाक हो, किरदार हो, नबी का बचपन हो, नबी की जवानी, बहुत सारे गोशे, उससे मोहब्बत रसूल में इजाफा होता चला जाता है। लेकिन एक सामने को या एक कारी को इन सारे गोशों के पढ़ने और सुनने के साथ साथ दिल में ये ख्वाहिश होती है कि नबी का हुस्न और जमाल सुना जाए, नबी की खूबसूरती सुनी जाए, नबी का की सुंदरता सुनी जाए। सब खुदा की, इसीलिए इस मौजू को टच किया गया है। खुद परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा, चाश्त की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, और रात की जो पर्दा डाले। मुफस्सिरीन ने कहा है कि चाश्त से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक है। सुभान अल्लाह। यानी चेहरे मुबारक की कसम, अल्लाह ताला रसूल के चेहरे मुबारक की कसम खा रहा है। और वल्लैल से, रात से मुराद नबी की जुल्फ़े अंबरी है। यानी परवरदिगार आलम चेहरे मुस्तफा की कसम खा रहा है और ये सूरे मुस्तफा की कसम खा रहा है। और परवरदिगार आलम फरमाता है, हदीस कुदसी है, गालिबन हदीस में आया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, बेशक
जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। बेशक अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। हज़रात, अगर आपने इस मफ़हूम को समझ लिया कि अल्लाह जमील और जमाल को पसंद फरमाता है, तो आइए हम पूरी दुनिया का जायजा लें, पूरी तारीख का जायजा लें कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर खूबसूरत है तो कौन है, सबसे ज्यादा हसीन और जमील है तो कौन है, सबसे ज्यादा सुंदर और हैंडसम है तो कौन है। तारीख के सफ़ात उलटते हैं। सबसे पहले हम हजरत जिब्रील अमीन जो ताहिर सिदरा है, जो रूहुल अमीन है, उनकी बारगाह में चलते हैं। खुद हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील तूने ज़मीन व आसमान को देखा, तूने हुर व हिम्मत को देखा, तूने मशरिक़ व मग़रिब को देखा, तूने शिमाल व जनूब को देखा, तूने गिरोह अंबिया व मुरसलीन को देखा, तूने मलाइका के मासूम जमात को देखा, तूने ज़मीन के गोशे गोशे और चप्पे चप्पे को देखा। ऐ जिब्रील जरा ये तो बताओ, क्या तूने कहीं मेरे जैसा भी किसी को देखा? हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हकीकत है कि मैंने ज़मीन व आसमान को देखा, मैंने हुर व हिम्मत को देखा, मैंने मशरिक़ व मग़रिब को देखा, मैंने शिमाल व जनूब को देखा, मैंने गिरोह अंबिया व मुरसलीन को देखा, मैंने मलाइका की मासूम जमात को देखा, मैंने ज़मीन के गोशे गोशे और चप्पे चप्पे को देखा। मगर या रसूल अल्लाह, हकीकत तो ये है कि मैंने आप जैसा कहीं किसी को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप इतने हसीन हैं, इतने जमील हैं, इतने सुंदर हैं, इतने हैंडसम हैं कि जब मैं आफ़ताब महताब को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आफ़ताब महताब आपके रुखे ज़ैबा से हुस्न नूर की भीख मांग रहे हैं। और ये हकीकत है कि आफ़ताब महताब को जो हुस्न मिला है, ये मुस्तफ़ा के रुखे ताबा का सदका है। अर्श पर जो बुलंदी मिली है, ये नाले मुस्तफ़ा का सदका है। मक्का व समा को जो अज़मत मिली है, ये कदम नाज़िर मुस्तफ़ा का सदका है। जन्नत की बहारों को जो शबाब मिला है, ये शबाब हुस्न मुस्तफ़ा का सदका है। हूर व गिलमान को जो हुस्न बेपनाह मिला है, ये रुख़सारे मुस्तफ़ा का सदका है। और मुझे कह लेने दिया जाए कि पूरी दुनिया को जो हयात व खुशगवारी मिली है, ये हयात मुस्तफ़ा का सदका है। इरशाद फरमाते हैं, यही बोल सिदरा वाले, यही बोल सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले, हम एक सहाबी की बारगाह में चलते हैं। एक मशहूर सहाबी है जिनका नाम है हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला ऐसे सहाबी हैं जो मुस्तफ़ा के बहुत महबूब नाख़्वान हैं, मुस्तफ़ा के महबूब नाख़्वान हैं।
से स्टेज बनवाते, हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, हसन अब चलो मेंबर पर खड़े होकर नाते मुस्तफा मैं आगे तो बाद में बताऊं, रुककर एक बात बताऊं कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ाकिर हैं, जिक्र करने वाले हैं, नाथना है, नाथ पढ़ने वाले हैं, वासिफ है, वस्फ करने वाले हैं। गौर कीजिएगा, जब ज़ाकिर का मकाम इतना बुलंद है, नाथ पढ़ने वाले का मकाम इतना बुलंद है, जिक्र करने वाले का मकाम इतना बुलंद है, वस्फ बयान करने वाले का मकाम इतना बुलंद है कि उनके लिए मेंबर लगाया जा रहा है, उनके लिए स्टेज बनाया जा रहा है, उनके लिए ऊंची जगह का इंतजाम किया जा रहा है। मुझे कहने दो, जब ज़ाकिर का मकाम इतना बुलंद है तो जिनका जिक्र किया जा रहा है उनका मकाम कितना बुलंद है। और दूसरी बात ये है कि ये जो उलमा के लिए, शूरा के लिए, खुतबा के लिए आप जो स्टेज बनाते हैं, ये स्टेज आपने नहीं बनाया है। ये स्टेज उलमा के लिए, खुतबा के लिए, मर्दाहीन के लिए आपने नहीं बनाया है। ये स्टेज तो मेरे रसूल पाक ने बनाया है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेंबर पर खड़े हो जाते हैं और गुनगुनाना शुरू करते हैं, तो कहते हैं वहसनु मिन कलम वअहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमलु मिन कलम तलक़िन निसाअ। आपको समझ में आए या ना समझ में आए, इतना तो जान लेना चाहिए कि नबी का जिक्र हो रहा है, नबी के हुस्न की तारीफ हो रही है, नबी की सुंदरता का बयान हो रहा है। इसलिए आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे और मुझे बयान करने का सवाब मिले, आपको समाअत करने का सवाब मिले। हज़रत हसन बिन साबित अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह वहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमलु मिन कलम तलक़िन निसाअ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाअ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन और जमील मेरी आँखों ने नहीं देखा। हज़रत हसन कह रहे सरकार सामने, कहते या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन और जमील मेरी आँखों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन और जमील मेरी आँखों ने नहीं देखा। आप जैसा अकमल मुकम्मल बच्चा दुनिया की किसी औरत ने नहीं जाना। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक साफ पैदा किए गए। गोया कि अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया है जैसा कि आपने चाहा है। कौन कह रहे? हज़रत हसन बिन साबित कह रहे। किनके सामने कह रहे हैं? उनके सामने कह रहे हैं जो दुनिया को शिर्क व बुत परस्ती से बचाने के लिए आए, कौम की इस्लाह के लिए आए। अगर हज़रत हसन बिन साबित का कहना गलत होता तो मुस्तफ़ा जाने रहमत उनको ऐसा कहने से मना कर देते, इसलिए कि मुस्तफ़ा को कोई गलत बात पसंद नहीं, मुस्तफ़ा को झूठी तारीफ पसंद नहीं। अगर हसन बिन साबित का कहना गलत होता तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फौरन उसी वक्त ऐसा कहने से मना फरमा देते। मुस्तफ़ा का ना रोकना, ना मना करना इस बात की दलील है कि हज़रत हसन बिन साबित जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और जब हक और सच कह रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा कि मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा हसीन और जमील दुनिया में ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा। मैं आपसे एक बात और पूछना चलूं, आप लोगों में से कोई ऐसा आदमी है जिसका ये दावा हो कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक पैदा फरमाया, मुझे मेरी चाहत के मुताबिक पैदा फरमाया, मुझे मेरी तमन्ना के मुताबिक पैदा फरमाया, मुझे मेरी आरज़ू के मुताबिक पैदा फरमाया? है कोई ऐसा आदमी जिसका ये दावा हो? मैं समझता हूँ कोई दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह ने मुझे मेरी ख्वाहिश और मेरी चाहत के मुताबिक पैदा फरमाया।
एक नौजवान है, बड़ा हैंडसम है, बड़ा खूबसूरत है, हाथ भी सही सलामत है, पाँव भी सालिम है, चेहरा मोहरा भी खूबसूरत है। मगर जब वो आईने में खड़ा होता है, आईने में खड़े होकर वो देखता है कि मेरे आगे के दो दांत टेढ़े मेढ़े निकले हुए हैं। तो अब सोचने लगता है, या अल्लाह, सब कुछ तूने मेरा अच्छा बनाया, हाथ पैर जिस्म के आज़ा सब कुछ ठीक है, मैं सुंदर भी हूं, मुझे तूने हसीनो जमील भी बनाया, काश के मेरे ये दो आगे के टेढ़े मेढ़े दांत अगर दुरुस्त हो जाते, कितना अच्छा होता। कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ नक्श है। एक नौजवान है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, बड़ा हैंडसम है, इल्म भी है और ज़हानत भी है, इंटेलिजेंसी भी है, हाथ पैर सही सलामत है, कोई कमी नहीं है। मगर उसकी जबान गूंग है, उसके अंदर गूंगापन है। जब वो बोलना चाहता है तो लड़खड़ाता है, जब वो बोलना चाहता है तो उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, कुछ खास बात नहीं कर पाता, उसकी बात लोग समझ नहीं पाते। वो सोचता है, यार सब कुछ मेरा अच्छा बनाया तूने, हाथ पैर जिस्म सही सलामत सब कुछ है, इंटेलिजेंसी है, ज़हानत है, खूबसूरती है, सब कुछ है, मगर मेरी जबान को मैं तूने गूंगापन रख दिया है। काश कि ये गूंगापन खत्म हो जाता। हज़रात, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर कोई कमी ना हो, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर कोई मासूरी ना हो, कोई ऐब ना हो, कोई नक्श ना हो, कोई डिसेबिलिटी ना हो, कोई मासूरी मजबूरी ना हो। मगर परवरदिगार आलम ने जब अपने महबूब पाक को इस खानदान गीती में भेजा तो कोई डिसेबिलिटी नहीं रखा, कोई ऐब नहीं रखा, कोई नक्श नहीं रखा, कोई कमी नहीं रखी, कोई मासूरी नहीं रखी, कोई मजबूरी नहीं रखी। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को जब इस खानदान गीती में भेजा तो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब पाक को वैसा ही भेजा जैसा कि महबूब चाहे। तभी तो हज़रत हसन कहते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक साफ पैदा किए गए, आपके अंदर कोई नक्श नहीं, कोई कमी नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई डिसेबिलिटी नहीं, कोई मासूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। गोया कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज से, हर नक्श से, हर कमी से, हर ऐब से पाक साफ पैदा किया। गोया कि अल्लाह ने वैसा ही पैदा किया है जैसा कि आपने चाहा है। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर है, जो लोग कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर है, अरे मियाँ तुम्हारे अंदर नक्श है, तुम्हारे अंदर कमी है, मजबूरी है, माजूरी है, डिसेबिलिटी है, ऐब है, नक्श है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। फिर कहते हो उस रसूल के मुकाबले में हुजूर हमारी तरह है, हमारे हुजूर में कोई ऐब नहीं, कोई डिसेबिलिटी नहीं, कोई मासूरी नहीं। जब तुम पैदाइश में नबी के बराबर नहीं हो सकते हो तो हुस्नो जमाल में नबी के बराबर कैसे हो सकते हो? इल्मो कमाल में नबी के बराबर कैसे हो सकते हो? चाहो जलाल में नबी के बराबर कैसे हो सकते हो? शानो शौकत में नबी के बराबर कैसे हो सकते हो? चाहो हशमत में नबी के बराबर कैसे हो सकते हो? हज़रात, मेरे मुस्तफ़ा कितने खूबसूरत हैं। मदारिजुन नबुव्वा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 6 में लिखा गया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे तो आपका चेहरा मुबारक आईने के मानिंद चमकने लगता था। आईने के मानिंद चमकने लगता था। दरो दीवार का अक्स चेहरे पर नजर आता था, लोगों का अक्स चेहरे पर नजर आता था, शजरो हजर का अक्स चेहरे पर नजर आता था, बरको समर का अक्स चेहरे पर नजर आता था। उस आईने में रसूल का चेहरा जो आईने के मानिंद होता, उस चेहरे पे दरो दीवार का अक्स नजर आने लगता था। आपने वाकया सुना होगा, बारगाह मुस्तफा में सहाबा कराम की भीड़ भाड़ है, जानिसारान मौजूद है, दीवानों का हुजूम है। सिद्दीक़ अकबर आए, कहा या रसूल अल्लाह
आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, सदक़्ता या अबू बकर, ए अबू बकर तूने सच कहा। उसी मजलिस में थोड़ी देर के बाद अबू जहल आ जाता है, कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आपसे ज्यादा बदसूरत मैंने नहीं देखा। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, सदक़्ता या अबा जहल, ए अबू जहल तूने सच कहा। एक साहबी खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आ रही है। अबू बकर ने कहा आप सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो आपने कहा सदक़्ता, आपने सच कहा। अबू जहल ने कहा कि आप सबसे बदसूरत है, तो आपने कहा सदक़्ता या अबा जहल, है अबू जहल तूने सच कहा। दोनों कैसे हो सकता है? या तो ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं या ज्यादा बदसूरत हो सकते हैं। दोनों में सदक़्ता कहने की हिकमत समझ में नहीं आ रही, बात समझ में नहीं आ रही। दोनों को आपने सदक़्ता से जवाब क्यों दिया? तो अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे जानसारों, ऐ मेरे दीवानों, सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आईना बनाकर भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आईने के मानिंद बनाया है। जो जैसा चेहरा लेकर आएगा उसको वैसा ही बनाएगा। उसको मैं बदसूरत दिखाई दिया। अबू बकर खूबसूरत चेहरा लेकर आए, तो उनको मैं खूबसूरत दिखाया। हज़रात अब आइए एक सहाबिया की बारगाह में चलते हैं, जो उम्मुल मोमिनीन है, जो हमारी माँ है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। वो फरमाती है लवाही ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, जो हमारी माँ है, मोमिनों की माँ है, फरमाती है लवाही ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु लआसरना बिक़त्इल क़ुलूब अलल अयदी। कि अगर ज़ुलैखा को मलामत करने वाली औरतें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जबीने मुबारक को देख लेती, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे मुबारक को, पेशानिये मुबारक को देख लेती, तो हुस्न यूसुफ में तो उन्होंने अपनी उंगलियां काटी। मेरे रसूल का चेहरा देख लेती तो अपना अपना दिल काट करते हैं। रवाही ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु लआसरना बिक़त्इल क़ुलूब अलल अयदी। ज़ुलैखा को मलामत करने वाली औरतें, उनकी सहेलियां अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के जबीने मुबारक को, पेशानिये मुबारक को, चेहरे मुबारक को, रुखसारे मुबारक को देख लेती, तो अपनी उंगलियां नहीं काटती, अपना अपना दिल काट के रख देती। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम बेपनाह खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं। मगर मेरे मुस्तफ़ा और हुस्न यूसुफ में ज़मीन व आसमान का फर्क है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा और हुस्न यूसुफ में ज़मीन व आसमान का फर्क है। आला हज़रत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आलम। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आलम। हज़रात तारीख आप भी पढ़ते होंगे कि राम से आपने तकरीरें सुनी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तस्लीम बेपनाह खूबसूरत थी। ज़ुलैखा की सहेलियां, मिस्र की औरतों ने ज़ुलैखा को ताना दिया है, तू एक गुलाम पर आशिक हो गई हो, एक गुलाम पर फरेफ्ता हो गई हो। ज़ुलैखा ने मिस्र की औरतों को, अपनी सहेलियों को दावत दे दी, आओ तुम भी मेरे महबूब का दीदार कर लो,
आओ तुम भी मेरे महबूब का दीदार कर लो। जब दावत में आई है, इकट्ठी हो गई, जमा हो गई, तो सुलेखा ने सबों के हाथों में एक एक लीमू और एक एक छुरी दी और कहा कि जो ही मेरा महबूब तुम्हारी निगाहों के सामने आए तुम लोग अपना अपना लीमू काटना शुरू कर देना। तारीख बताती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे से नकाब हटा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम औरतों के सामने से गुजरे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न उन औरतों ने देखा तो इस तरह बेहोश हो गई कि अपना अपना लीमू काटने के बजाय अपनी अपनी उंगलियां काट डाली और एहसास भी ना हुआ। मगर या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ाते गिरामी वो ज़ाते गिरामी है। या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ाते गिरामी वो ज़ाते गिरामी है कि हुस्न नबी की बात तो दरकिनार, सूरत नबी की बात तो दरकिनार, नामे नबी पे अरब के नौजवान बहादुरों ने अपना अपना सर कटा दिया। जब नाम का ये आलम है तो हुस्न का आलम क्या होगा? जब नाम का ये आलम है तो हुस्न का आलम क्या होगा? हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हज़रात एक नुक्ता समाप्त कीजिएगा। औरतें नाक़िसातुल अक़्ल होती है, उनकी अकल कम होती है मर्दों के मुकाबले में। मर्द कामिलुल अक़्ल होता है। इसीलिए इस्लाम में गवाही का मामला आता है, शहादत का मामला आता है तो दो औरतें मिलकर एक मर्द के मुकाबले में होती है। दो औरतें मिल जाएंगी तब एक मर्द के बराबर गवाही मोतबर होगी, इसलिए कि उसके पास अक्ल कम है। नाक़िसुल अक्ल अगर कोई काम करे तो इत्तफाक पर महमूल करते हो क्या हो, मगर कामिलुल अक्ल अगर कोई काम करे तो उसका मुकम्मल एतबार किया जाता है। इसलिए को कामिलुल अक्ल होता है। मेरे बुजुर्गों, अक्ल फिरासत की अतः समंदर में गोता लगाओ तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि अगर नाक़िसातुल अक्ल हुस्न यूसुफ पे अपनी अपनी उंगलियां काट डाली तो ये कोई कमाल की बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कमाल की बात तो ये है कि कामिलुल अक्ल होने के बावजूद हुस्न नबी की बात तो दरकिनार, नामे नबी पे अपना अपना सर कटा रहे हैं। जब नामे नबी का आलम है तो हुस्न नबी का आलम क्या होगा? हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आला। एक नुक्ता और समाप्त कर लीजिए। मिस्र की औरतें जो उंगलियां काट रही थी वो सब बेहोशी के आलम में थी, सब बेहोशी के आलम में थी, होश में नहीं थी। हुस्न यूसुफ देखकर बेहोश हो गए, होश में नहीं थी। और अरब के नौजवान जो नामे नबी पे अपना अपना सर कटा रहे थे वो बेहोशी में नहीं थे, होश में थे। अरब के नौजवान जो नामे नबी पे अपनी गर्दन कटा रहे थे वो सब होश में थे, बेहोशी में नहीं थे। अगर आप तदब्बुर और तफक्कुर की दुनिया में सैर करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि अगर कोई बेहोशी के आलम में किसी के हुस्न पर अपनी अपनी उंगलियां काट डाले तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। अरे कमाल की बात तो ये है कि होश में रहकर कोई किसी के नाम पे अपनी गर्दन कटा के रख दे। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आला। और हज़रात एक नुक्ता और समाप्त कर दीजिएगा। मिस्र की औरतें जो हुस्न यूसुफ पे उंगलियां काट रही थी, इसका मतलब है, गौर कीजिएगा। पहले ये बताइए आप लोग कि अगर किसी की उंगली कट जाए तो वो मर जाएगा या जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा। बोलिए ना, जिंदा रहेगा। अगर किसी की उंगली कट जाए तो जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। और अगर किसी का सर कट जाए तो
वो मर जाएगा या जिंदा रहेगा? मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ अपने दिमाग पर जोर दीजिएगा तो ये बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगी कि मिस्र की औरतें हुस्न यूसुफ में मर जाना पसंद नहीं करती, सिर्फ उंगलियां काटना पसंद करती हैं। मगर अरब के नौजवान बहादुर हुस्न नबी की बात तो दरकिनार नामे नबी पे मर जाना पसंद करते हैं। जब नामे नबी का ये आलम है तो हुस्न नबी का आलम क्या होगा? उसने यूसुफ पर गति मिस्र में अनुष्ठे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और हजरत फरिश्ता, सहाबा, सहाबिया और आला हजरत दिगर अक़वाल और अशार के बाद एक आशिक का एक शेर मुलाहिज़ा कीजिए। हजरत आसी गाजी पूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजरत आसी गाजी पूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। या रसूल अल्लाह आपके हुस्न जमाल की कोई तस्वीर कैसे खींच सकता है? उसकी नजर तो आरिज़े मुनव्वर पर, रुखे अनवर पर, रुखे ज़ैबा पर ठहरती ही नहीं है तो तस्वीर कहां से खींचेगा? आपने किसी फोटोग्राफर को देखा होगा, जब वो फोटो लेना चाहता है, तस्वीर लेना चाहता है तो अपनी मशीन के जरिए से जिसकी तस्वीर ले रहा है उसकी पूरी शक्ल देखता है, उसकी पूरी सूरत देखता है, उसकी पूरी हैयत देखता है, उसके जिस्म और चेहरे की बनावट देखता है। जब मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हो जाता है तब कहीं जा करके वो फोटो खींचता है कि नहीं? इसका मतलब है कि मशीन के जरिए से जिसकी तस्वीर खींची जा रही है उसको मुकम्मल तौर पर देखता है, इत्मीनान कल्ब हो जाता है, पूरा मुतमईन हो जाता है, तब वो क्लिक दबाता है और तब वो तस्वीर लेता है। आपने किसी आर्टिस्ट को देखा होगा, जब वो कोई आर्ट बनाता है, किसी की तस्वीर बनाता है तो आपने देखा होगा बड़े गौर से चेहरा देखता है, कान देख रहा है, नाक देख रहा है, आँख देख रहा है, पेशानी देख रहा है, बहुत गौर से देखता है, देखता जाता है, बनाता जाता है, देखता जाता है, बनाता जाता है, देखता जाता है, बनाता जाता है। तब कहीं जाके आर्टिस्ट एक तस्वीर बनाता है। हज़रात इसका मतलब है कि तस्वीर बनाने के लिए, तस्वीर खींचने के लिए ज़रूरी है कि उसके चेहरे पर या उसके जिस्म पर उसकी नज़र ठहरे, मुकम्मल तौर पर नज़र पड़े, उसके कैमरे में, उसकी मशीन में उसकी पूरी शक्ल, उसकी सूरत, उसकी हैयत, उसकी बनावट आ जाए। अगर मशीन के अंदर उसकी शक्ल नहीं आ रही है तो फोटो नहीं खींचा जा सकता है, उसकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती है। हजरत आसिफ गाजी पूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं या रसूल अल्लाह तस्वीर खींचने से पहले, तस्वीर बनाने से पहले रुखे ज़ैबा पर नजर का ठहरना जरूरी है। मगर या रसूल अल्लाह आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने हसीन हैं, आप इतने जमील हैं, आप इतने सुंदर हैं, आप इतने हैंडसम हैं कि जब कोई तस्वीर खींचने वाला आपकी तस्वीर खींचना चाहता है तो उसकी नजर आपके चेहरे अनवर पर, आपके आरिज़े मुनव्वर पर ठहरती ही नहीं है तो भला वो तस्वीर कैसे खींच सकता है? हज़रात बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी मस्जिद में तकरीर हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के बड़े जलसे में मैं तकरीर कर रहा हूँ। और मैं जुमा में जैसी तकरीर करता हूँ वो अंदाज नहीं है, इससे भी गाढ़ा अंदाज है, मगर अपने आप को कंट्रोल करके बोल रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा की खूबसूरती हर ज़बान में बयान की गई, हर भाषा में बयान की गई।
फरिश्तों ने बयान किया, सहाबा ने बयान किया, सहाबियात ने बयान किया, उलमा ने बयान किया, अइम्मा ने बयान किया और बड़े बड़े शोरा ने बयान किया, मगर एक संस्कृत के शायर ने, क्योंकि मैं चतुर्वेदी हूँ, पता है नहीं, मैं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू कई भाषाओं में तकरीर करता हूँ। संस्कृत के एक शायर ने मेरे रसूल की सुंदरता बयान की, सुना दूँ संस्कृत जबान। अब मेरे रसूल को सारी जबानें मालूम है, कोई ऐसी जबान नहीं है जो मेरे रसूल को पता नहीं है, सारी जबानें मेरे रसूल जानते हैं। जिस जबान में आप रसूल का जिक्र करें, जिस जबान में आप रसूल का वर्णन करेंगे, मेरे प्यारे रसूल सब समझ रहे हैं। संस्कृत भाषा में एक संस्कृत के शायर ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। आत्मा निर्मल, समझ रहे हो कुछ कुछ, अभी पूरा शब्द का आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, आत्मा निर्मल अधर, आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, चंद्रमुखी रति नारी मरीमा, चंद्रमुखी रति नारी मरीमा, निक उर्दू शायर ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है, अगर आप सुनेंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। बड़ा अच्छा उर्दू ट्रांसलेशन, इसका उर्दू अनुवाद, इसका उर्दू तर्जमा उर्दू शायर ने किया है, कितना अच्छा किया। कहा है कल्ब रोशन, ट्रांसलेशन सुनिएगा, संस्कृत के शेर का ट्रांसलेशन, कल्ब रोशन तन शहद जिस्म कुंदन से हसी, कल्ब रोशन तन शहद जिस्म कुंदन से हसी। मेरे रसूल कितने खूबसूरत है, कितने सुंदर है, क्योंकि जमाले मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू हो रही है, वक्त भी खत्म हो रहा है, इसलिए बस आखिरी सुनिएगा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। क्या ट्रांसलेशन है उसका ही उर्दू भाषा में, कहा कल्ब रोशन तन शहद जिस्म कुंदन से हसी, कल्ब रोशन तन शहद, कल्ब रोशन तन शहद और जिस्म कुंदन से हसी, नूर चेहरा नूर आंखें, नूर चेहरा नूर आंखें, नूर चेहरा नूर आंखें, फूल से नाजुक कदम शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम। या रसूल अल्लाह आपका चेहरा नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी आंखें नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी जुल्फें नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका तन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका बदन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपके दंदान नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका खानदान नूरानी है। तो दंदान का जवाब है, न तो खानदान का जवाब है। दंदान भी बेमिसाल है और खानदान भी बेमिसाल है। और जब टाइम तो हो गया है, 1-2 मिनट अगर इजाजत हो सुनाओ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए 40 मिनट वक्त था, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। संस्कृत के शायर ने
मेरे रसूल की सुंदरता बयान की। आपने सुना फरिश्ते की ज़बानी, आपने सुना सहाबा की ज़बानी, सहाबियात की ज़बानी, आपने सुना उलमा अइम्मा के अक़वाल और अशार, संस्कृत के शायर की ज़बानी भी आपने सुन लिया। एक हिंदू शायर ने हिंदी भाषा में मेरे रसूल की सुंदरता बयान की है, मेरे रसूल का हुस्न और जमाल बयान किया है, मेरे रसूल की खूबसूरती बयान की है। बड़ा अच्छा लिखा है, अगर आप बोले तो मैं सुना दूं। लिखा गया है हिंदी भाषा में लिखा, मेरे मुस्तफ़ा की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। चाहे वो कमल हो, चाहे चांद हो, चाहे सूरज हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरे मुस्तफ़ा है, सबसे ज्यादा हसीन और जमील मेरे मुस्तफ़ा है। हजरत अली की नमाज असर के लिए रसूल पाक ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, सूरज वापस लौटा, झूमने लगा, घूमने लगा। रसूल पाक ने इशारा फरमाया तो सूरज अपनी जगह पे जाके डूब गया। और जहां तक आकाश के चंद्रमा की बात है तो दाई हलीमा फरमाती है कि एक दिन मैं रसूल पाक को झूले में झुला रही थी, एक दिन मैं रसूल पाक को झूले में झुला रही थी। जब मेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी, मैंने देखा कि झूले के अंदर रसूल पाक की उंगली मुबारक घूम रही है। 4 साल की उम्र है, उंगली मुबारक घूम रही है झूले में, कभी दाहिने जा रही, कभी बाएं जा रही, कभी पांती जा रही, कभी सिरहाने जा रही। गाय हरिमा फरमाती है कि जब मेरी निगाह आकाश के चंद्रमा की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा है। वो भी कभी दाहिने जा रहा है, वो भी कभी बाएं जा रहा है, वो भी कभी पांती जा रहा है, वो भी कभी सिरहाने जा रहा है। गाय हरिमा ने उंगली को घूमते हुए देखा और आकाश के चंद्रमा को घूमते हुए देखा तो उनका दिमाग भी घूमने लगा। या रसूल, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इधर उंगली घूम रही है, उधर आकाश का चंद्रमा घूम रहा है। रसूल जब बोलने लगे, दाई हलीमा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, कहीं मुझको धोखा तो नहीं हो रहा था? कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैं आपको झूले में झुला रही थी, जब मेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी, मैंने देखा कि झूले के अंदर आपकी उंगली मुबारक घूम रही है, और जब मेरी निगाह आकाश के चंद्रमा की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा है। रसूल पाक फरमाता है, दाई हलीमा सुनो सुनो, बारगाहे नबूवत में कभी किसी को धोखा नहीं हुआ करता, बारगाहे रिसालत में कभी किसी को धोखा नहीं हुआ करता है। जो तूने देखा है वो सच देखा है, जो तूने देखा है वो हक देखा है, जो तूने देखा है बिल्कुल बजा देखा है, जो तूने देखा है 100% सही देखा है। रसूल पाक फरमाते हैं, दाई हलीमा सुनो सुनो, जब तेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी, तूने देखा कि झूले के अंदर मेरी उंगली मुबारक घूम रही है, मगर आज ये हकीकत भी जान लो कि मेरी उंगली के इशारे से ही ये आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा था। तब तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मेहंद में, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मेहंद में। क्या फरमाते हैं आला हज़रत, मचल गई कसम खुदा की। रबीउल अव्वल शरीफ का नूरानी महीना भी है, बड़ा अच्छा जिक्र जमील मेरे रसूल का तज़किरा इतना अच्छा लगा माशाअल्लाह। कहते हैं आला हज़रत, चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाता महल में, और क्या ही चलता था
रसूल की हर अदा खूबसूरत है, मेरे रसूल की हर लम्हा, हर घड़ी, हर सब कुछ खूबसूरत है, मेरे रसूल के घराने का हर बच्चा खूबसूरत है। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। अब चूंकि मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने वाला हूँ, इसलिए ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, पूरे रबीउल अव्वल शरीफ में ये शेर पढ़ा जाता है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और हर बच्चा पढ़ता है, पूरा हर जवान पढ़ता है। हाँ, इसलिए आप लोग एक बार थोड़ा सा नबी की मोहब्बत में हल्का सा गुनगुना लीजिए और आप भी बोलिए बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मेरे रसूल तो खूबसूरत है ही, मेरे रसूल के खानदान का हर बच्चा खूबसूरत है, हर बच्चा नूरानी है, पूरा खानदान नूरानी है। इसी मौजू पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा लिखा आला हज़रत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है साथ दिया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़